दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट 2017 जिसका पेपर 11 फरवरी 2018 को हुआ था। और इसका आधा पेपर हमने पहले पढ़ लिया साइकोलॉजी और सामाजिक अध्ययन का। और इसमें हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, अर्थात लैंग्वेज प्रथम एंड सेकेंड हिंदी और लैंग्वेज प्रथम एंड सेकेंड संस्कृत और हिंदी के कुल 60 अर्थात 120 प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो पे। और इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं वीडियो में। तो ये ई सीरीज कोड वाला पेपर पढ़ रहे हैं हम, सीरीज कोड ई वाला, जो ये पेपर 11 फरवरी 2018 को हुआ था। तो चलते हैं हम पेपर में। ये पेपर है जो आप यदि पहली बार रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप देख लेना कि पहला जो है इसमें खंड जो रहते हैं, इसमें 4 खंड रहते हैं। जो पहला जो खंड है मनोविज्ञान का है जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड खंड है जो लैंग्वेज फर्स्ट का है जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो खंड थर्ड है इसमें भी लैंग्वेज सेकंड है उसमें 30 क्वेश्चन, और फोर्थ खंड है उसमें गणित या विज्ञान और या फिर सामाजिक अध्ययन वालों के लिए इसमें 60 प्रश्न होते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। चलते हैं पहले खंड में। पहले खंड जो मनोविज्ञान का है वो हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया, और आप यदि पहला वाला पेपर देखना चाहते हो तो आप लिंक पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और या फिर आप गुरुजी अशोक कुमार मीणा 2022 सर्च करके आप देख सकते हो। तो पहला देख लेते हैं, खंड सेकंड भाषा प्रथम हिंदी। इसमें 30 क्वेश्चन है और 31 से 35 तक के क्वेश्चन जो है गद्यांश पर आधारित है। तो इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए और इसके अनुसार ही 5 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हम डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चनों पे चलते हैं। 31 नंबर। तो 31 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? पुल्लिंग शब्दों से असंगत है अर्थात वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें स्थिति हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन तथा वचन या लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। वचन लिंग कभी भी नहीं बदलता है, तो जल हो जाएगा, वाटर। 33 नंबर देखते हैं, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। उपयोगितावाद अर्थात एक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म होता है, तो इसमें सी वाला राइट हो जाएगा 33 में। 34 नंबर, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? अर्थात यदि हम अब भी नहीं संभले तो आने वाले समय में उसके विनाशकारी परिणाम है जो शीघ्र सामने आएंगे। ये संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डी, संभाव्य भविष्य काल। अब 35 देखते हैं, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। रेखांकित शब्द चौराहों का अर्थ है कि एकाधिक स्थान, यानी एक से अधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो। डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अशुद्धि बतानी, अवयव संबंधी अशुद्धि है इसमें। 37 नंबर, जीवन और साहित्य का गौर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य का गौर संबंध है, तो इसमें बी वाला राइट माना गया। इसमें जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अब 38 नंबर, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, इसका मतलब क्या है? लोकोक्ति कौन सी है? तो एक अनार 100 बीमार, सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं 39 नंबर, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घास काटना अर्थात गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे अपना काम निपटाना। 40 नंबर, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। विद्वान है जो सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में क्या है? तो इसमें जो प्रथम जो आंसर की आई थी उसमें सी को सही माना गया विशेषण, और फाइनल आंसर की जो आई थी फाइनल आंसर की में इसमें बोनस दिया गया। तो 40 में क्या है? 40 में बोनस है, ध्यान रखना, स्टार है। 41 नंबर, उद्बोधन विधि का उपवेद नहीं है। उद्बोधन विधि का दृश्य विधान है, कहानी है, अभिनय है, जबकि अनुवाद इसमें नहीं है, तो डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती है, इसमें स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती, दी तो जाती है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। नो, निगमन में दी जाती है, आगमन में दी जाती है, पाठ्यपुस्तक में दी जाती है, जो कि भाषा संसर्ग जो विधि होती है ए, भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती है, तो उत्तर इसमें ए हो जाएगा, भाषा संसर्ग विधि। 43, बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? बी.एस. ब्लूम ने कौन सा शिक्षा में नया आयाम दिया था? नवीन, तो मूल्यांकन उपागम दिया। 44 नंबर, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक जो विधि है उसमें प्रयोग जो होता है शब्द से वर्ण, ए वाला राइट हो जाएगा, शब्द से वर्ण हो जाएगा 44 में ए। 45, 31 का मानक रूप है। 31 का मानक रूप है। प्रथम आंसर की आई थी उसमें डी को सही माना गया था, और फाइनल आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की में इसमें बोनस दिया गया, ये आपको ध्यान रखना। तो 45 में बोनस हो जाएगा। और 46 देखते हैं, वर्तनी की
कि विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? वर्तनी का जो ज्ञान हो जाना चाहिए वो प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। भाषिक सामग्री जो होती है वो शब्दावली होती है। 48 नंबर बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या? दृश्य सामग्री है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। अधिक विश्वसनीय कौन सा? परमाणुकृत परीक्षण। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट 50 नंबर सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित या निम्नांकित में से नहीं है। सीसीई में व्यापकता का आशय नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें प्रश्नों की व्यापकता नहीं है, बाकी विषयों की व्यापकता है, दायरे की व्यापकता है, उपकरणों की व्यापकता है, प्रश्नों की व्यापकता नहीं है। डी वाला इसमें राइट माना गया। एक बालक ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, यानी ज़रूरत से अधिक वो अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे उससे? तो ए राइट हो जाएगा। इसमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे आप। 52 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है कि मिलान वाले प्रश्न जो होते हैं मिलान वाले, तो सी राइट हो जाएगा 52 में। चलते हैं 53 नंबर मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का लाभ है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। 54 नंबर एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है, जबकि आत्मनिष्ठता नहीं होती है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 55 नंबर रचना शिक्षण का उद्देश्य है। रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसमें ए वाला राइट हो जाएगा। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना। लेकिन फाइनल जो आंसर की आई थी उसमें बोनस दिया गया। 55 में क्या दिया है? इसमें बोनस दिया गया, ये ध्यान रख लेना आपको। तो आगे चलते हैं फिर 56 से 60 तक के क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित है। तो ये गद्यांश आप इसके वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इस गद्यांश को हम डायरेक्ट गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलेंगे, टाइम वेस्ट न करते हुए। तो 56 नंबर पर चलते हैं। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कार, तिरह धनकार, तिरस्कार विसर्ग संधि। बी वाला राइट हो जाएगा। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन भावना, इसमें कर्मधारय समास। चलते हैं फिर आगे 58 नंबर उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है स्वावलंबी, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, अर्थात अपना काम स्वयं करता हो। वो सी राइट हो जाएगा 59 में। और 60 में इनमें से विदेशी शब्द बताइए। विदेशी शब्द दौरान है जो विदेशी शब्द है। तो चलते हैं फिर आगे। ये भाषा प्रथम हिंदी हुआ और भाषा प्रथम हिंदी होने के बाद भाषा सेकेंड हिंदी देखते हैं। तो 61 से 65 तक के जो क्वेश्चन है वो पद्यांश पर आधारित है। ये पद्यांश है और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं हम। पद्यांश की भाषा कैसी है? ओजपूर्ण गुणयुक्त है, ओज गुणयुक्त। 62 कवि के अनुसार इस युद्धरत दुनिया में जी नहीं पाते हैं। कौन जी नहीं पाते हैं? भोले भाले व सीधे साधे लोग। 63 नंबर शांति कहाँ है में कवि का भाव है, विस्मय का भाव है। शांति कहाँ है? इसमें विस्मय का भाव है। सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर पद्यांश में सामासिक चिन्ह युक्त चरण है। सामासिक वाला इसमें हो जाएगा 7 और 10 हो जाएगा। सी वाला राइट हो जाएगा। तो सी राइट। और 65 कवि विश्व को युद्धों की ही एक कहानी मानता है। युद्धों की ही एक कहानी मानता है क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चलते रहते हैं। ये वाला राइट माना गया है 65 में। 66 सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पदबंध है। विशेषण बताना। विशेषण पदबंध जो है वो सारस की तरह हो जाएगा। विशेषण पदबंध क्या होगा? सारस की तरह। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, अर्थात तुरंत फल पाना, तुरंत फल पा जाना। 68 मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक का भेद है। मैं कलम से या के द्वारा जिसमें आ जाए वो करण कारक होता। तो कलम से अर्थात से का मतलब होता है साधन। तो मैं कलम से किताब लिखता हूँ तो इसमें कारक का भेद हो जाएगा करण कारक। 69 नंबर 69 देखते हैं। राम घर तक गया में अवयव है। राम घर तक गया में अवयव, घर तक गया यानी संबंध बोधक अवयव। 70 नंबर बर्फ़ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली वाक्य है। बर्फ़ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली वाक्य, ये सरल वाक्य हो गया। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक माली है और बच्चे पौधे के समान है? ये फ्रोबेल ने कहा था। किसने कहा था? फ्रोबेल ने। तो ए राइट हो जाएगा। चलते हैं 72 नंबर लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। लिखित सामग्री उसको मन ही मन बिना आवाज़ निकाले पढ़ना जो कहलाता है वो मौन वाचन कहलाता है, जिसमें मन ही मन पढ़ा जाता है।
73 नंबर, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। चलते हैं आगे। 74 नंबर, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक जो अध्ययन किया जाता है वो तुलना विधि में किया जाता है। विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन तुलना प्रणाली कहलाता है। तो इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। खेल विधि किसने दी थी? हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दी थी। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा प्रणाली पाठ्यपुस्तक प्रणाली को कहते हैं। चलते हैं आगे। 77 नंबर, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया था? प्रोक्स विधि। डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े का महत्व है। श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े चौक होता है, चौक को कहा गया है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये ए वाला राइट हो जाएगा। पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने ये बात कही थी। तो 78 में ए राइट हो जाएगा इसमें। देखते हैं आगे। 79 नंबर, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नोत्तर प्रणाली को खंडान्वय विधि कहते हैं। तो इसमें बी राइट हो जाएगा। 80 नंबर, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? भाषा की दृष्टि से रचना के 2 रूप होते हैं। तो 80 में ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 81 नंबर। 81 नंबर, भाषा को निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र की भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? तो ये सोनेल के अनुसार है। बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 82 नंबर, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना चाहिए। लिखाई का कार्य है जो पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत किसने दिया था? तो यह मत जो व्यक्त किया था ये श्रीमती मारिया मोंटेसरी ने व्यक्त किया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती मोंटेसरी। तो पूरा नाम मारिया मोंटेसरी है इसका। आगे देखते हैं 83 नंबर, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं। किसी बड़ी जो वस्तु है उसके छोटे नमूने को प्रतिमूर्ति कहते हैं। 84 नंबर, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य अभिनय में निपुणता प्रदान करना। सी वाला नहीं है। आगे चलते हैं फिर 85 नंबर, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रचना शिक्षण की विधि भाषा संसर्ग विधि नहीं है। बाकी प्रवचन विधि है, प्रश्नोत्तर है, निर्देशन है, जबकि भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 से 90 तक के जो प्रश्न है वो एक गद्यांश पर आधारित है, और ये गद्यांश आप चाहो तो वीडियो को रोक कर आप पढ़ लेना। और चलते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट प्रश्नों पर। जगत शब्द में लिंग है। जगत में कौन सा लिंग है? इसमें पुल्लिंग है। विकृति में उपसर्ग है। विकृति भी उपसर्ग हो जाएगा इसमें। चलते हैं फिर आगे। 88 नंबर, इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय किससे कहते हैं? प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं शब्द के आगे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय आत्मिक में है। आत्मा धन इक, आत्मिक। डी वाला इसमें हो जाएगा राइट आंसर। आत्मधन इक ये भी हो सकता है इसमें। 89 नंबर, वे सर्वनाम है। वे हो जाएगा अन्य पुरुष। वे क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलते हैं 90 नंबर, निम्न में क्रिया शब्द है। क्रिया का मतलब होता है कर्ता। कोई कार्य करता है तो वो क्रिया कहलाती है। क्रिया शब्द कर्ता हो गया 90। अब देखते हैं भाषा प्रथम संस्कृत देखते हैं। तो पहला प्रश्न संख्या 31 से 35 तक जो है वो अपठित गद्यांश पर आधारित है। तो ये गद्यांश है। हम प्रश्नों पर चलते हैं। भवती 31 नंबर, भवती इत्यस्य विधि लिंग लकारे रूपम भवती। भवती जो है भवती का विधि लिंग लकार में होगा रूप। विधि लिंग लकार में क्या होगा? भवेत। जानन्ति इते पदे मूल धातु का। जानन्ति में मूल धातु क्या है? मूल धातु ज्ञा जो है मूल धातु हो जाएगी जानन्ति में। मार्गदर्शक इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिंगे रूपम भवती। मार्गदर्शक इसके अंदर स्त्रीलिंग रूप जो होगा इसका मार्गदर्शिका होगा।
मार्गदर्शक का स्त्रीलिंग मार्गदर्शिका, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर धर्म इति पदस्य विलोम शब्द है। धर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधर्म। 35 तदा प्रायस्य जनानां मनसि इत्यत्र बहुवचनान्तं पदम किम। जनानाम नाम जो है ये बहुवचन है, इस वाक्य में बहुवचन बताना है तो जनानाम है जो बहुवचन शब्द है। चलते हैं आगे। 36 नंबर भिखारियों को धन दो इत्यस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। भिखारियों को धन दो को संस्कृत में अनुवाद करना है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भिक्षुकेभ्य धनम देहि, भिक्षुकेभ्य धनम देहि, डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर रेखांकितम पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीय। प्रश्न का निर्माण करना है। ते ग्रामम गच्छन्ति, वे गांव जाते हैं। ते ग्रामम गच्छन्ति, इसको प्रश्न निर्माण करना, प्रश्न का निर्माण करना है तो ग्रामम की जगह कुत्र हो जाएगा। ते कुत्र गच्छन्ति, तो इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 38 रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्तिम संयोजयत, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जन्नी जन्मभूमिश्च रिक्त स्थान गरीयस, गरीयसी, तो इसमें स्वर्गादपि हो जाएगा सी वाला। जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर अधोलिखित तस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन करना है, क्या करना? वाच्य परिवर्तन। बालिका नाटकम पश्यति, बालिका नाटक देखती है, तो बालिका नाटकम पश्यति का वाच्य परिवर्तन जो है ये बालिकया नाटकम दर्श्यते, बी वाला हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम। 40 नंबर वाक्य मिदम संशोधित, अर्थात संशोधित करना वाक्य को। स अक्षिणा काण, स अक्षिणा काण, तो स अक्षिणा काण हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ते, छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ते विकासस्य भवति, इसमें वाद विवाद विधिना हो जाएगा, ए वाला इसमें वाद विवाद विधिना। 42 नंबर भारतीय संस्कृते संरक्षणाय का पद्धति नित्रामुपयुक्ता भवति। तो संस्कृत शिक्षण के संरक्षण की जो पद्धति है वो परंपरागत पद्धति, बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, परंपरागत पद्धति। चलते हैं 43 नंबर शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्या पद्धते उद्देश्यम अस्ति। शिक्षणे सौलभ्य संपादनम, इसमें उद्देश्य जो है कौन सा उद्देश्य है? पाठ्य पुस्तक पद्धति का उद्देश्य है, पाठ्य पुस्तक पद्धति। 44 नंबर क शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास से तीव्र गति मादधाति, तो इसमें हो जाएगा डी सक्रियताया, सक्रियताया सिद्धांत। मानसिक विकास तीव्र गति से जो होता है वो सक्रियताया सिद्धांत है, इसमें डी वाला हो जाएगा। 45 नंबर क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति सॉरी क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञायते, इसमें ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अभ्यासस्य सिद्धांत है, ए हो जाएगा अभ्यासस्य सिद्धांत। 46 नंबर कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति, इसमें चतुर्विधिषु हो जाएगा बी। कति विधेषु यानी कितनी विधियों से कौशल जो होता है, कितनी विधियों, तो चतुर्विधेषु 4 विधि। चतुर्विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति, तो बी हो जाएगा इसमें। चलते हैं आगे। छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेष किम नामकम कौशलम अस्ति, अर्थात दूसरे नंबर पर कौन सा अधिगम का ये कौशल आएगा, तो 4 कौशल है, उसको याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी पहले। LSRW एक बार वापस बता देता हूँ। L का मतलब लिस्टनिंग सुनना, S का मतलब स्पीकिंग बोलना, R का मतलब रीडिंग पढ़ना, और W का मतलब राइटिंग लिखना। तो पहला हो जाएगा लिस्टनिंग सुनना यानी श्रवण, तो ये तो हो जाएगा श्रवण पहला। दूसरा हो जाएगा स्पीकिंग बोलना, बोलना यानी कि भाषण, तो दूसरा हो जाएगा। तीसरा रीडिंग पढ़ना, तो पठन हो जाएगा तीसरा। और चौथा राइटिंग लिखना, तो ये लेखन है जो चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि द्वितीय सेकंड नंबर पर पूछ रहा है दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? भाषण कौशलम, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सूत्र याद रख लेना आपको, LSRW। चलते हैं 48 नंबर वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति, तो इसमें ए वाला राइट आंसर हो जाएगा स्वर यंत्रस्य। अधिगम प्रक्रियाम केसाम विशेष भूमिका अस्ति, अधिगम प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका होती है, तो किसकी विशेष भूमिका होती है? दृश्य श्रव्य उपकरणानाम, यानी दृश्य श्रव्य उपकरणों की विशेष भूमिका होती है।
तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर। मस्तिष्कस्य यंत्रस्य अपर नाम किम। मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम क्या है, तो संगणकम। संगणकम, जो संगणक होता है वो कंप्यूटर को कहते हैं। तो इसमें संगणकम हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। 51 मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किम मापयितुं शक्यते। तो व्यक्तित्व हो जाएगा इसमें। 52 नंबर। बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम अपेक्षिते। बहुत से श्लोक कंठस्थ याद कर लेते हैं तो वो कौन सी परीक्षा के लिए उपयोगी होती है, अंत्याक्षरी परीक्षायाम ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर। साक्षात्कारे का परीक्षा आयोज्यते। साक्षात्कार जो होता है वो मौखिक रूप से होता है, इसलिए मौखिक परीक्षा इसमें राइट हो जाएगा बी वाला। 54 नंबर। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन जो होता है, क्या प्रयोजन है, तो उपचारात्मक शिक्षणम हो जाएगा। चलते हैं आगे 55 नंबर। परिष्कृत प्रश्नपत्र निर्माणावसरे कस्य उपादेयता वर्तते। परिष्कृत प्रश्न पत्र के निर्माण के अवसर में क्या उपाय देता है, तो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और सभी उत्तर, यानी कि उत्तर जो होगा इसमें डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त पक्ष त्रयस्य, यानी तीनों पक्ष हो जाएंगे। और एक और इसमें ये बता देते हैं कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो पक्ष है ये मूल्यांकन के अंदर किसने दिए थे, तो ये बी.एस. ब्लूम ने दिए थे। ध्यान रखना आपको, बी.एस. ब्लूम ने ये दिए थे। चलते हैं हम आगे 56 नंबर। 56 से 60 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो गद्यांश आप पढ़ लेना। डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं हम। 56 नंबर। तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे इत्यत्र अवयवपदम किम। अर्थात इसमें अवयवपद कौन सा है, तो वा जो है वह अवयवपद हो जाएगा इसमें। रक्षा सूत्रम इत्यस्मिन् पदे कै समास है। रक्षा सूत्रम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। रक्षा सूत्रम यानी रक्षा का सूत्र, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अवतार्यत इत्यस्मिन् पदे मूल धातु कै। अवतार्यत में मूल धातु क्या, तो त्रि हो जाएगा इसमें, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 58 में सी हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे 59 नंबर। पालयन इत्यत्र कै प्रत्यय। पालयन में प्रत्यय कौन सा है, सरित प्रत्यय हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, सरित प्रत्यय। डी वाला राइट हो जाएगा। युद्धाय इत्यत्र का विभक्ति। युद्धाय में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। ये हो गए लैंग्वेज प्रथम संस्कृत के। और अब भाषा सेकेंड संस्कृत देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 61 से 65 तक है, पद्यांश पर आधारित है। ये पद्यांश दिया हुआ है तो आप पढ़ लेना। अब देखते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। पद्येस्मिन् प्रयुक्तस्य छन्दस्य नाम लिखत। अर्थात ये जो पद्य है इसमें कौन सा छंद है, तो शार्दूल विक्रीडितम हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलते हैं आगे 62 नंबर। भूष्यन्ति इत्यत्र कै लकार है प्रयुक्त है। भूष्यन्ति में लकार कौन सा है, लट लकार, बहुवचन। और 63 नंबर। वाण्यका इत्यत्र कै संधि। वाण्यका के अंदर यण संधि है। जहाँ पर भी ये र ल व ये शब्दों से पहले यदि आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ पे यण संधि रहेगी। तो वाण्यका में ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इसलिए इसमें यण संधि हो जाएगी। तो चलते हैं आगे 64 नंबर। सनानम इत्यत्र कै प्रत्यय। सनानम में प्रत्यय कौन सा, लियुट प्रत्यय हो जाएगा इसमें। केयुराणी इत्यत्र किम लिंगम। केयुराणी में लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग हो जाएगा इसमें। चलते हैं 67 नंबर। वह गुरु से प्रश्न पूछता है इत्यस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। वह गुरु से प्रश्न पूछता है को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। स गुरुम प्रश्नम पृच्छति। स गुरुम प्रश्नम पृच्छति, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर। मया फलानि खादन्ते इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। मया फलानि खादन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसमें बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहम फलानि खादामि। 68 नंबर देखते हैं। च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। च इचु ईशानाम तालु, तालु हो जाएगा, इचु ईशानाम तालु। ई और च वर्ग और स वो तालु में आएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा च का तालु। 69 नंबर। स तस्य अनुगच्छति इति वाक्यमिदं संशोधित। स तस्य अनुगच्छति जो है उस वाक्य को संशोधित करना है, तो इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। स तम अनुगच्छति, डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर। सत्संगति रिक्तान किम न करोति पुंसाम इत्यत्र रिक्तानम पूरयित्वा सुक्तिमिमाम निर्मापयते।
तो सत्संगति कथय हो जाएगा, इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो पुंसाम हो जाएगा इसमें कथय, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 71 में देखते हैं, संस्कृताध्यापनाय भंडारकर मतानुसारम का पद्धति उपकारिका अभवत। तो भंडारकर की पद्धति जो व्याकरण अनुवाद विधि हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि किसने दी थी? भंडारकर ने दी थी। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति सी। और 72 नंबर हो जाएगा, कश्याम पद्धतो शिक्षण सर्व मौखिक मासित, मौखिक आसित हो जाएगा, मौखिक मासित। तो परंपरागत पद्धतो, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 73 नंबर, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। अंतिम प्रयत्न जो होता है वो मैंने बताया था पहले, LSRW अंतिम जो होता है, RW राइटिंग यानी लिखना, तो लेखन हो जाएगा, बी वाला राइट लेखन। 74 नंबर, संस्कृतम अस्ति। संस्कृत क्या है? संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है तो क्या है वो? संश्लेषणात्मक भाषा है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर, श्याम फलकस्याधिकाधिको प्रयोग निमित्तम परामर्शः कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। तो श्याम फलक जो होता है उसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो वो रुचि सिद्धांत में आएगा। किस में आएगा? रुचि सिद्धांत में, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर, वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम। वाग रूप यानी बोलना, बोलते हैं तो भाषणम। 77 नंबर, लौकिकानाम ही साधूनामर्थम वाग्नुवर्तते इत्यादिकम पद्यम कुत गृहीतम। तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर रामचरितार्थ हो जाएगा बी। 78 नंबर, छात्रा श्रवणापेक्षा पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते। छात्र जो होते हैं वो श्रवण की अपेक्षा यानी सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं। सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अधिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसका मतलब वो पठन कौशल है। क्या है? ए वाला राइट हो जाएगा, पठन कौशल। आकाशवाणी इति किम प्रकारम साधनम अस्ति। आकाशवाणी कौन से प्रकार का साधन है? आकाशवाणी जो होता है रेडियो को कहते हैं, और रेडियो है जो ये श्रव्य साधनम हो जाएगा बी। रेडियो के द्वारा हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो श्रव्य साधनम हो जाएगा बी। 80 नंबर, पाठ्यपुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षस्य सिद्धांतः भवति। पाठ्यपुस्तक निर्माण का आंतरिक जो पक्ष का सिद्धांत होता है वो होता है रोचकता, सौदेश्यता, व्यवहारिकता, पूर्वोक्ता त्रयपि, सभी हो जाएगा, अर्थात सभी इसमें तीनों ही है। 81 नंबर, रिक्त स्थान पूर्णम सत्यासत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्नाश्च इत्येते प्रकारा कस्या परीक्षाया सन्ति। अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य के प्रश्न और बहुत समाधान प्रश्न, ये जो होते हैं इस प्रकार के प्रश्न, ये सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होते हैं। अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के अंदर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 82 नंबर, शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य को अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार का अर्थ क्या? उपचार अर्थात सर्वविध दोषाणाम निराकरणम, सभी विधियों के दोषों का निराकरण करना, दोषों को दूर करना, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 83 नंबर, स्वातंत्र्यात् परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकन निमित्तम सर्वप्रथमम कदा अनुशंसितवती। तो अर्थात आचार्य नरेंद्र देव समिति जो थी इसको सर्वप्रथम कब अनुशंसित किया गया? तो सर्वप्रथम इसमें प्रथम जो आंसर की आई थी उसमें 48 को सही माना गया था, 1948 को, और फाइनल जो आंसर की आई थी उसमें बोनस दिया गया। क्या दिया इसमें? फाइनल आंसर की में इसमें बोनस दिया गया था, ये आप ध्यान रख लेना। अब देख लेते हैं हम आगे। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का विस्तार हुआ या विकास हुआ। अर्थात ऐसा आ जाए क्वेश्चन की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का विस्तार कब हुआ? 1835 में, और जिससे पाठशाला विधि अपेक्षित हो गई। जिससे यहाँ पर पाठ लिखा हुआ है, पाठ से पाठशाला विधि है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे पाठशाला विधि उपेक्षित हो गई, अर्थात महत्व उसका कम हो गया। तो मैकाले की शिक्षा पद्धति का विस्तार कब हुआ? 1835 में, इतना सा ध्यान रख लेना। और 17वीं शताब्दी से 1835 तक यूरोपीय विद्वानों ने पाठशाला विधि को पंडित विधि भी कहते हैं, उससे ही परंपरागत विधि कहते हैं। और सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो भी यही है, पाठशाला पंडित परंपरागत विधि। पाठशाला विधि को पंडित विधि कहते हैं, उसी को परंपरागत विधि कहते हैं। चलते हैं आगे। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकनस्योपरि बलं दत्तम। शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कौन से वर्ष आंतरिक मूल्यांकन
सर्वोपरि बलम दत्त, यानी आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया गया, तो 1975 हो जाएगा। इसमें सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1975। 85 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो कब बनी थी ये, तो ये 1968वें वर्ष से 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और नई शिक्षा नीति आ जाए तो 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और नई शिक्षा नीति 1986। अब देखते हैं 86 से 90 तक के क्वेश्चन है, गद्यांश पर आधारित है। इस गद्यांश को आप पढ़ लेना और ये 5 क्वेश्चनों के उत्तर, ये प्रश्न जो बनाए गए 5 प्रश्न इस गद्यांश से बनाए गए। 86 नंबर, मही भुजो इति पदे का विभक्ति। मही भुजो इति पदे का विभक्ति, तो मही भुजो विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति। महाकवि इत्यत्र कै समास है। महाकवि में समास कौन सा, कर्मधारय समास, महान है जो कवि। 88 नंबर, वक्तुम इत्यत्र कै प्रत्यय। वक्तुम में प्रत्यय कौन सा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर, अध्यापि इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। अध्यापि पद का संधि विच्छेद क्या होगा, अध्ययन अपि हो जाएगा। अध्ययन अपि, सी वाला राइट आंसर। भवेत इत्यत्र कै लकार प्रयुक्त है। भवेत में कौन सा लकार है, तो विधिलिंग लकार है। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस चैनल पर आप पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। धन्यवाद।